ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 24/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं। उन्हों की भी बाबा कहते उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं है। राधे कृष्ण की तो बाबा कहते बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितने जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, यह सब बातें बाबा कहते हैं यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है, शुरुआत और एक का अंत। इस तरह से बाबा कहते हैं संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्यों को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ हैं। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। आत्मा की भी 3 स्टेजेस हैं। जब सतो प्रधान होती है, 16 कलाओं में संपूर्ण होती है, 16 जो सूर्यवंशी राजघराने की एकदम उत्तम होती है ना। और फिर उधर तन मन सब कुछ उत्तम है, सतो प्रधान है ना। फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ। तो सतो रजो तमो होते हैं, है ना। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा। नर से नारायण बनाने वाला भगवान हमें सत्य ज्ञान देकर के, ज्ञान रत्नों से भर करके सतोगुणी बनाने का है ना। पवित्र आत्मा, पावन तन
दिलाने का वादा सच्चा पक्का करते हैं ना, और देते भी हैं। प्रैक्टिकल में प्रारब्धि प्राप्ति भी होती है। तो यह है जो सत्य पिता आकर सत्य कथा सुनाकर हमें नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनाने का जादू आता है उनको, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीसरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको बाबा कहते तुमको इतला आना माना खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य, बाबा कहते हैं ना कि गांधी जी ने भी जो पावन राज्य के लिए चाहते थे, विश्व में शांति चाहते थे, है ना, लेकिन उनके उस बलिदान से तो विश्व में शांति नहीं हुई। अब कौन सा बलिदान, कौन सा ज्ञान, क्या आप करेंगे, कौन आएगा आपको ऐसा बताने वाला जब विश्व में शांति होगी। तो यह सब बातें आकर के परमात्मा हमें सही सही सच्ची सच्ची बातें बता करके हमें समझाइश देते हैं, है ना, और फिर धारणा कराते हैं। तो बाबा कहते इतला करते हैं कि गांधी जी भी चाहते थे तो जरूर अब पतित राज्य है। तो यह कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर असुरी संप्रदाय ठहरे ना। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं जबकि कनिष्ठ पुरुष से सत्व प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। जब दूसरे धर्म कुछ नहीं होगा तो फिर द्वैत की बात नहीं, अद्वैत राज्य होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ मत मतांतर होते हैं, एकता में अनेकता होती है, तभी तो लड़ाई होती है। तो बाबा कहते फिर अब वह कैसे हो वापस, तो उसके लिए तो एक धर्म स्थापन करना होगा। तो अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहते फिर बाद में दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, 14 कला में आते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं। जब कभी हम बाहर रहते हैं और यात्रा पे जाते हैं और वापस घर वापस आते हैं, तो जैसे जैसे घर नजदीक आता जाता है तो पापा कहते हैं कि अपने घर लौटने की खुशी होती है ना, कि अब अपने घर आ गए तो बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझाने हैं। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं। बाबा कहते दूसरे कोई का हम नहीं लगाते ना, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। बाबा थोड़े ना किसी से मांगते हैं, है ना। वो तो स्वतः ही जिसका आता है बाबा के नाम पर, तो बाबा की भंडारी में जा करके फिर बाबा के बच्चों की पालना होती, लेकिन किसी से मांगते नहीं है, है ना। जो बाबा के बच्चे हैं तो वो देते हैं बाबा को और बाबा के बच्चे ही पालते हैं फिर, है ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं किसी से कोई का थोड़े ना लगाते हैं। बाबा कहते
जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि बाबा लेकर के पोटली बना करके वो ऊपर चले जाते हैं, है ना। तो बाबा को तो ये सब चाहिए ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम ही घर के भाती हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खुद तो आकर करते नहीं हैं, है ना। निमित्त आत्माओं को चुनते हैं, आधार लेकर के फिर करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास सब कुछ है क्या? बाबा कहते उनके पास कुछ है क्या? तो बाबा बच्चों से क्या भी फीस लेंगे? हाँ, बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं। स्कूल में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहां कितना पढ़ाई में खर्चा होता है, लौकिक जीवन में कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। अब तो डोनेशन पे जो एजुकेशन और हेल्थ, है ना, ये जो दोनों ही चीजें बिल्कुल इतना ज्यादा पैसे है उसके लिए, मतलब एक तरह से बिक्री हो रही है, बेच रहे हैं। जबकि हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और ये मेडिकल जो भी है वही फ्री होना, जबकि उसी में सबसे ज्यादा जास्ती कमाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते बाबा क्या लेंगे, कोई फीस थोड़ी लेते हैं। बाबा कहते जो पैसा लेंगे, है ना, तो बाबा कहते उसमें कितनी पढ़ाई में खर्चा लगता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? उनका थोड़ी शरीर है, जो उनका थोड़ी शरीर निर्वाह दुर्गति सदगति में आना है, उनको इस जीवन में आकर लेना है यहाँ पाठ में, है ना। तो बाबा कहते यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। यह बड़े समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। बाबा कहते ऐसा नहीं है कि ये सृष्टि जब बिल्कुल कहीं और दूसरी कहीं और होगी, यहाँ ही बाबा कहते हैं पुरानी नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क, इनको कहा जाता है रौरव नर्क। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। यह कोई सुख थोड़े ही है, हर कोई दुखी है ना, बाबा कहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्ट समान है, इसलिए वह ग्रस्त व्यवहार को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर ना सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक अवस्था में वो सतो प्रधान अवस्था में सतयुग का प्रिंस तो बाबा कहते पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान, है ना। तो छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता ना, अच्छे बुरे का भी। वो तो बस चाहे प्रेम है ना, बहुत सरल स्वभाव होता है ना। तो सन्यासियों को फिर भी पता है बच्चा तो जन्म से ही परमात्मा है, महात्मा है। तो बाबा कहते बच्चा तो जन्म से ही महान आत्मा, मतलब वो कोई भी विकर्म नहीं करता ना। परमात्मा नहीं कह सकते ना, किसी को भी देवता कह सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते महात्मा कह सकते हैं, संत आत्मा कह सकते हैं, देवात्मा कह सकते हैं, महान आत्मा, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। तो बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़े ही बनना है, एक कृष्ण थोड़े ही बनता है कि श्री कृष्ण से सिर्फ पूरा राज्य का चल जाएगा, है ना। सेना भी तो चाहिए उधर, वो भी तो चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं कि फिर पीछे एक से नहीं चल पाएगा। प्रिंस ऑफ
बेल्स कितने बड़े बनते हैं, सेकंड थर्ड होते हैं ना। बाबा कहते हैं तो यहाँ भी डिनाइस्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे, जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों ही की एक ही राशि है, लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है, आपस में वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है ना, गुप्त रीति। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं। बाबा कहते यह है नहीं, यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ तो यादगारी बल है। ऐसे नहीं कि वहां गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाए। बाबा कहते हैं यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं, है ना, ज्ञान सागर की लहरें। तो नदियों में तो वह लहरें नहीं होती। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। यह बॉम्बे ही नहीं रहेगी आगे। यह बॉम्बे थोड़े ही थी, छोटा एक गावड़ा था, इसीलिए कृष्ण को गावड़े का छोरा भी कहते। तो यह माताएं तो भूली है, यह इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसानी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जाने कि यह कौन है। ब्रह्मा बाबा के बारे में लिखा मुरली में। बाबा कभी ब्रह्मा बाबा, कभी बाबा की बातें होती हैं तो भगवान आकर ज्ञान देते हैं। किससे? ब्रह्मा बाबा को, है ना। तो जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके। तो सिर्फ दर्शन करते रहें। तो यहाँ तो बाप गुप्त धारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी सूक्ष्म रीति बाबा समझाते हैं बच्चों को। तो तुम हो इनकॉग्निटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्मा योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर जाएं, राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा, शरीर है विनाशी। यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है जो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वह तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ, क्योंकि वहाँ दरकार ही नहीं है। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो मैं इनके बहुत
जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। जो पीछे आएंगे वही पहले नंबर में आएंगे। सीढ़ी भी तो ऐसे ही उतरते हैं ना, जो फर्स्ट में जाएगा वही तो पहले चढ़ेगा, है ना, तो जो उतरेगा वही चढ़ेगा। तो फिर इस तरह से बाबा कहते हैं कि वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती जाती हैं, है ना। तो पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना। कितना नाम निकालेंगी? लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेंगी। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा बाबा ने कहा गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का वरदान है अपने असली संस्कारों को, आत्मा के असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपना कौन सा फोल्डर खोलना है? जो आत्मा के निज गुण है, 5वां फोल्डर खोलना है। 5 फोल्डर होते हैं ना। एक जो हमारा पिछला जन्म होता है, उससे आत्मा संस्कार लेकर के आती है, फिर माँ के गर्भ में, फिर आसपास के माहौल, फिर आते हैं जब हम जिसके साथ में सबसे पहले जन्म लेने के बाद सीखते हैं, फिर आसपास से, और फिर जो आत्मा के निज गुण है वो फोल्डर 5वां होता है। तो इस तरह से उस फोल्डर को अब खोलना है और अपने इमर्स करने हैं संस्कारों को। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष से आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी को की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। आज का स्लोगन है संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखोगे तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। ओम शांति, ओम शांति।